भीतर अपने जो विचार है, अपनी वो थाट है, उसको पहले अंदर उतारने दो। उस थाट पे आप विचार करो, उस थाट को आप जियो, उस थाट को आप अनुभूति करो, उस थाट को आप इमेजिंग करो। आप जैसे जैसे इमेजिंग की संख्या आपकी बढ़ती है, आपके व्यक्तित्व चुंबक में शामिल हो जाता है, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। मित्रों नमस्कार। व्यक्तित्व चुंबकत्व एक मानसिक गुण है। यह चुंबकत्व वैसे ही बनेगा जैसी आपकी मन स्थिति होगा। आप मन के अंदर में जिस चीज़ की प्रचुरता होगा, आपका जो अंदर के मैग्नेटिक पावर है वह वैसे ही अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ जाएगा। मसलन यदि आपके अंदर में घृणा है तो आपके अंदर में वह व्यक्तित्व चुंबक घृणा को बाहर निकालेगा और घृणा की आपकी एटमॉस्फेयर को बढ़ाएगा और घृणा के संसार को आपके तरफ आकर्षित करेगा। यदि आपके व्यक्तित्व चुंबक यानी आपके मन स्थितियाँ लगातार नकारात्मक बना हुआ है, लोगों की तरफ आपकी जो सोच है वो नकारात्मक है, अपने फैमिली की तरफ जो सोच है वो नकारात्मक है, तो आपके अंदर का जो मैग्नेटिक पावर होगा वह नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेगा, नकारात्मक चीज़ों को वह फैलाएगा, आकर्षित भी करेगा और फैलाएगा, क्योंकि वह अपने जैसे ही स्वजातीय गुणों को वह आकर्षित करता है और अपने जैसे ही गुणों को वह फैलाता भी है। तो यह अंदर का जो हमारा जो जितने भी चुंबक होते हैं, तो हमारे ही गुणों का वह एक ऐसा समूह होता है, वह ऐसा एक अणुओं का पावर होता है, वह ऐसा एक ध्वनि का पावर होता है कि वह हमारे चीज़ों को इस सूक्ष्म रूप में, तरंग के रूप में वह उसको फैलाते रहता है और अपने सजाती चीज़ों को आकर्षित भी करते रहता है। इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वह उससे आपका कोई परिचय भी नहीं है, उससे आपका कुछ भी कभी मुलाकात भी नहीं हुआ है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो आप ये देखते होंगे कि किसी के साथ बैठते हैं तो आपको बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। अचानक अंदर से कोई खुशी मिलना शुरू हो जाता है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिल जाते हैं जिसके पास बैठने से आपको बड़ी तकलीफ होती है, तो यह उस व्यक्ति में यह गुण है कि नहीं है वो दूसरी बात है। इस व्यक्ति का गुण और आपके गुण में यदि समानता होगा तो आपको खुशी मिलेगी, यदि असमानता होगा तो आपको पीड़ा पहुंचाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी एक दुनिया है, आपके ख्वाबों की एक दुनिया है, आपका मनपसंद एक दुनिया है, आपको वैसे ही चापलूस मिल गए, आपको बड़ा फुल के खुश हो जाओगे कि चलो मुझको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, और आपको फिर उसके साथ बैठना उठना अच्छा लगेगा। लेकिन उस समय आपको कोई भला मानुष टोक देगा कि आपका जो ये रास्ता है थोड़ी सी इसका डायरेक्शन गलत है, आप इसकी डायरेक्शन बदल लीजिए। हो सकता है कि आपका मन माफिक बात ना हो तो आपको वह व्यक्ति का उपस्थिति पीड़ा देगा, लेकिन जैसे आपका विवेक जागृत होगा और आपको लगेगा कि यह जो व्यक्ति बहुत अच्छी बातें हैं, इसका लाइफ बहुत अच्छा है, और तो फिर आपको वह चुंबकीय क्षेत्र फिर बदल जाएगा, आपका मैग्नेटिक पावर बदल जाएगा और फिर आपको यह व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि इसकी जो चुंबकीय शक्ति है, इसकी चुंबकीय शक्ति से वो सजातीय गुण में आते हैं। तो ऐसे जो चुंबक होते हैं वो सजातीय गुण में विकर्षण उत्पन्न करते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक चुंबक होता है, जो पदार्थ का चुंबक होता है, जो मटेरियल का चुंबक होता है, वह अपने सजातीय गुणों से विकर्षित होता है और अपने दूसरे गुणों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमारे जो व्यक्तित्व का चुंबक होता है, हमारा जो मन का जो चुंबक होता है, वह अपने सजातीय गुणों को आकर्षित करते हैं और विजातीय गुणों को दूर भागते हैं। तो यदि आपके मन स्थिति जैसा बनेगा, वह आपका चुंबकीय शक्ति वैसा होगा। ऐसे ही जो थॉट का पावर है, जो आप सोचते हैं, यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसको जीवन में यदि उतार लेते हैं, जैसे आपने आज एक विचार लिया, इस विचार पर आपने सोचा और उस विचार को गहरे मानसिकता में यदि आपने उतार दिया, आप उस विचार को यदि अनुभूति में ले आए, यदि आप उस विचार को अनुभव करने लगे, उस विचार में यदि आप डूब गए, तो आपका जो व्यक्तित्व चुंबक है वो प्रखर हो जाएगा, उसके चुंबकीय गुण को बढ़ा देगा। इसीलिए कोई संकट में यदि आप पड़ जाते हैं मित्र, तो बाहरी सहायता मांगे उससे पहले आप अपने भीतर आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 2-4 मित्रों को, और आप अपने भीतर अपने जो विचार है
अपनी वो थाट है उसको पहले अंदर उतारने दो, उस थाट पे आप विचार करो, उस थाट को आप जियो, उस थाट को आप अनुभूति करो, उस थाट को आप इमेजिंग करो। आप जैसे जैसे इमेजिंग की संख्या आपकी बढ़ती है, आपके व्यक्तित्व चुंबक में शामिल हो जाता है, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। कोई सहायता करने के लिए लोग फिर आपको उमड़ पड़ते हैं, आपको सहायता करने के लिए लोग आ बैठते हैं, आपकी मददगारों की संख्या बढ़ने लगती है, आपको पूछ परख की संख्या बढ़ने लगती है, पूरी दुनिया आपकी सहायता के लिए उमड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने विचार को, आपने थॉट को अपने इमेजिंग किया और अंदर से अनुभूत किया है, गहरे अनुभूति में आप डूब गए, आप गहरे इमेजिंग में आपने उसको कल्पना में ले आए, आप जिस गहराई में आप उतर जाते हो, आपका चुंबकीय शक्ति उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही ओरा शक्ति, उतने ही एक उसका आपका ओरा का प्रभाव पूरे बाहर में आने लगता है। इसलिए मित्रों, आप पॉजिटिव चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को, आप एक शानदार थॉट को यदि आप इमेजिंग करते रहोगे तो आपकी जो लाइफ है वो लाइटनेस से भरता हुआ चला जाएगा। आप पॉजिटिव विचार लोगे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, पॉजिटिव इमेजिंग करोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो आपका चुंबकीय शक्ति भी सकारात्मक चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से लबालब भरेगा और वह उतना ही आकर्षण करेगा जितनी आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी। लोगों की सहायता, लोगों की दुआएं, लोगों की कार्य करने की शक्तियाँ बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव लोगों का संग्रह आपके साथ होगा। पॉजिटिव विचार लोग आएंगे, पॉजिटिव चीज़ों की आपकी संख्याएँ बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव आपका एक ऐसा, फिर आप समझ जाइए कि फिर आप जो भी आप सोचते हैं, फिर आप उस सोच को आप आगे बढ़ाएंगे। हमारा जीवन हमारे ही सोच का प्रतिरूप होता है। हम आज जैसा सोचते हैं, हम कल वैसा ही बन जाते हैं। हम कल जैसे सोचे थे, आज का हमारा वह दिन है, हम उसको बदल सकते हैं। आज से हम नया सोचना शुरू करें, आज से हम उस दिशा में सोचना शुरू करें जो हम बनना चाहते हैं, या जो हम होना चाहते हैं, या जैसा हमारा जीवन होना चाहता है। सोचना तो हमको पड़ेगा, बीज हमको डालना पड़ेगा, बीज को पोषित भी हमको करना पड़ेगा, बीज की रखवाली भी हमको करना पड़ेगा। और बीज जब अंकुरित हो जाए तो उस अंकुरण में यदि कोई दुष्प्रवृत्तियाँ आ जाए तो उसको भी काटना छांटना भी हमको ही पड़ेगा, तब जाके एक पौधा बनता है। एक पौधे में लगातार सेवा करना होता है, तब जाके वह पुष्प उसमें आता है। और जब पुष्प आ जाए तो भी हमको फिर उसकी रखवाली करना पड़ता है, तब कहीं उन अनेकों पुष्पों में कोई फल बनता है और कई फलों में फिर कोई एक बीज बनता है। तो मित्र, आप अपनी विचार शक्ति के, आप अपने थॉट पावर को आप लगातार इमेजिंग करते रहिए। एक थॉट पावर लीजिए और उस पर लग जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और चेतन में ले जाइए, मन में ले जाइए, कर्मों में ढाल दीजिए। वह अब व्यक्तित्व चुंबक बन करके आपकी सहायता के लिए, आपके काम के लिए, आपकी अगवानी के लिए, आपकी वह दीपक बन जाएगा। आपके लिए वह, जब आप परेशान रह जाओगे तो वो गुरु बन के आ जाएगा। आप जब सहायता मांगोगे तो वो सहायता बन के आ जाएगा। फिर आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, आप दिनहीन नहीं रहोगे, आप बेचारा नहीं होगे, आप बेचारी नहीं बनोगे, आप दीनता को प्राप्त नहीं करोगे। आपके अंदर में वो सामर्थ्य उत्पन्न होगा, वो शक्ति उत्पन्न होगा, आपके चेहरा में खुशी आएगी, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में संतोष आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। आप अपने व्यक्तित्व चुंबक को, आप आपकी मानसिक परिस्थिति को बदल डालिए, शानदार कर लीजिए, बदल डालिए, शानदार कर लीजिए। आपके थॉट को शानदार बना लीजिए, आपके थॉट को शानदार कर लीजिए, आपका जीवन भी वैसे ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे ही आप अपने व्यक्तित्व चुंबक को, मन स्थिति को शानदार करते हैं, आप अपने थॉट को शानदार करते हैं, वैसे ही आप ज़बरदस्त बन जाते हैं। आपको ज़बरदस्त बनाने के लिए कोई बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं है, बाहरी लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़बरदस्त बनाने के लिए आपके भीतर में आपका यह जो मन स्थिति एक ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक शानदार होनी चाहिए और थॉट शानदार होनी चाहिए। आप इमेजिंग शानदार कीजिए, लाइफ स्टाइल आपके बदलते ही, आपका जीवन में यह उधरते ही फिर आप ज़बरदस्त हो जाओगे। मेरे मित्र, आप ज़बरदस्त बनिए, अपने व्यक्तित्व चुंबक, अपने विचार शक्ति, अपने थॉट पावर को समझिए, इमेजिंग कीजिए, लाइफ में उतारिए और ज़बरदस्त जीवन की तैयारी कीजिए और आप ज़बरदस्त बनोगे, सफल बनोगे, शानदार बनोगे, वजनदार बनोगे और फिर दुनिया कहेगी वाह क्या शानदार है, क्या ज़बरदस्त है।